नमस्कार, स्टेट विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव गुप्ता। मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में इन दिनों बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट अपने चरम पर है। प्रदेश बीजेपी की कमान किसके हाथों में होगी, इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर खानों में तो गहमा गहमी है ही, साथ ही ये सवाल भी प्रदेश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। खैर, वो कौन से नाम है जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में चल रहे हैं और किस पर लग सकती है बीजेपी की मुहर, इसी मुद्दे पर करेंगे हम स्टेट विशेष में चर्चा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय मंत्री बनने के साथ ही प्रदेश बीजेपी संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कयास लगाना शुरू हो गया है। वहीं इस पद को पाने के लिए जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की दौड़ में शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय मंत्री बनने के साथ ही प्रदेश भाजपा संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी कयास लगाना शुरू हो गया है। वहीं इस पद को पाने के लिए जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय के साथ विस्तार और समय पर विस्तार, इस प्रक्रिया का पालन करती है। सभी घटनाएं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सब वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में हैं और मुझे लगता है चर्चाएं भी चल रही होंगी। जल्दी ही जो निर्णय होगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और आगे होंगे, मुझे लगता है वे भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को केंद्रीय नेतृत्व की पसंद के बावजूद प्रदेश पार्टी प्रमुख के पद पर नहीं बैठाने के संकेत हैं। महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह का नाम अगले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए चर्चा में है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान और तोमर ने अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह का नाम आगे बढ़ाया है। अच्छे दिन आ रहे ये तय है, मोदी जी जीत गए ये तय है, नरेंद्र सिंह जी मंत्री केंद्र में बन गए ये हो गया तय। अब अच्छे दिन आ रहे हैं तो फिर कोई भी अध्यक्ष बने संगठन के लिए हितकारी होगा। संगठन से रहेगा या सत्ता पक्ष से रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं, ऐसी कोई रेखा नहीं है जो ये कहे कि ये संगठन का और ये सत्ता का, ये संगठन का, ऐसा तब तक संभव है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनसे विनोद गोटिया के करीबी संबंध है। इस संबंधों का फायदा गोटिया को मिल सकता है। अभी तो एक पोस्ट खाली हुई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी अभी अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं और कब तक भरेगी ये तो संगठन का काम है, संगठन तय करेगा। मुझे लगता है कि जो भी होगा, अभी पहले अध्यक्ष जी क्या निर्णय करते हैं, कब तक प्रोसीड करते हैं अभी, और इसलिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की चलती है तो फिर नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह, नंद कुमार चौहान या फिर विजेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम पर मोहर लग सकती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। उसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इसलिए प्रदेश में भी नियुक्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता किसी भी पद के लिए लॉबिंग नहीं करता। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको ये जवाबदारी देगा, उस पद का वो निर्वहन करेगा और जल्दी आप देखेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। अब पार्टी का नेतृत्व इस पर बैठकर विचार करेगा, मंथन करेगा और जल्दी आप देखेंगे कि नए नेतृत्व आपके सामने रहेगा, नया प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेगा। बहरहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी से सियासत तेज हो गई है और शतरंज की फिसाद पर सब अपने अपने मोहरे बिछाने लगे हैं। कौन होगा प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट न्यूज। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासत में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय इस्पात मंत्री बन चुके हैं और इसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जुबेर, क्या लगता है कौन होगा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी चूंकि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बनी है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको केंद्रीय मंत्री का बनाया गया है। उन्होंने अभी अपना कार्यभार ग्रहण किया है।
इसी के साथ राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन गडकरी, उनको भी मंत्री पद से नवाजा गया है। और तो ये सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, उसके बाद प्रदेश में कौन प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनेगा, ये तय किया जाएगा। तो क्या लगता है जुबेर, कौन तय करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा, केंद्र तय करेगा, या जो मध्य प्रदेश का केंद्र है वो तय करेगा? बिल्कुल गौरव, जो भी ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद जो अध्यक्ष बनेगा वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो सीनियर्स लीडर्स हैं, मध्य प्रदेश के लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उनसे डिस्कस करेंगे। उस पूरी सलाह मशवरे के बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो तय करेगा कि मध्य प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। जी, तो क्या लगता है जुबेर, कौन है इस रेस में सबसे आगे और कौन कौन शामिल है इस दौड़ में? देखिए गौरव, इस रेस जो अभी सुगबुगाहट शुरू हुई है, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो जमावड़ा शुरू हुआ, उसमें कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। कई सत्ता संघ से जुड़े होंगे, सत्ता के से जुड़े हैं, तो कई संगठन से जुड़े, सत्ता पक्ष से जो जुड़े होंगे उसमें रामपाल सिंह जो राजस्व मंत्री है उनका नाम से शामिल है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है जो नागरिक प्रशासन मंत्री है, इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री है माया सिंह, वही नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी है। और ये नरोत्तम मिश्रा की बात करें, चाहे हम माया सिंह की बात करें या रामपाल सिंह की बात करें, इनको पूरा ये शिवराज सिंह चौहान के खास माने जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की चली उनकी बात मानी गई तो इनमें से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें अपन संगठन से, तो संगठन के रूप में अनिल दवे का नाम आ रहा है, लेकिन अनिल दवे चूंकि दूसरे खेमे के माने जाते हैं, इसलिए उनके पर नाम लगना, मोहर लगना काफी कम संभावना। वहीं बात करें खंडवा सांसद की नंद कुमार चौहान साहब की, वो एक दावेदार है। उन्होंने कांग्रेस के प्रति, अभी खंडवा में जो लोकसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में लोकसभा, उन्होंने खंडवा से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण यादव, उनको चुनाव हराया और पूर्व में भी 8 बार से वहां से 4 बार के सांसद रह चुके, तो उनका भी एक नाम काफी जोर शोर से लिया जा रहा है। साथ ही बात करें विजय सिंह सिसोदिया की, विजय सिंह सिसोदिया अभी वर्तमान में मीडिया प्रभारी है, वो भी शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके नाम पर भी सलाह मशवरा हो सकता है, मोहर लग सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम माना जा रहा है प्रभात झा का, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सांसद भी, राज्यसभा मेंबर भी, उनका पहले मंत्री बनने को लेकर, केंद्र में मंत्री बनाए जाने को लेकर उनका नाम चल रहा था, लेकिन चूंकि अब उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, तो एक बार वो फिर से वो भी कोशिश कर सकते हैं कि वापस उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जाए। जी जुबेर, प्रभात झा का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, पहले ये प्रभार संभाल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा के बीच में कुछ मतभेद की खबरें भी सामने आती हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये प्रभात झा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के रोड़े में आएगा? बिल्कुल, जिस तरह से प्रभात झा को सेकंड टर्म ओवर करने से चाहते थे, सेकंड टर्म ओवर चाहते थे, प्रभात झा दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे और करीब करीब वो ये मान के बैठे थे कि वो दूसरी बार वो मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बना, लेकिन लास्ट मोमेंट में अचानक एक जो सियासी राजनीति में सियासी करवट आई, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर दोबारा फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष बन गए। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की खास पसंद माने जाते थे और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी पूर्व में भी विधानसभा चुनाव जिता चुकी थी और इस बार हमने देखा कि उनकी जोड़ी ने विधानसभा चुनाव भी जिताया, लोकसभा चुनाव में भी सफलता बीजेपी को दिलाई है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रभात झा का नाम आता तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर उनके नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और सबसे एक और नाम जो महत्वपूर्ण है उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए राजी नहीं हो पाएगा कि उनको प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए। जी, लेकिन जुबेर, ये बताया जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय को पसंद करता है कुछ हद तक, लेकिन उसके बावजूद, कुछ अटकलों के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय को नहीं दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व उनको पसंद करता है, कैलाश विजयवर्गीय को काफी तेज तर्रार नेता भी माने जाते हैं, लेकिन अगर दो धुरी नहीं बनाना चाहेगा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में, एक जो शिवराज सिंह चौहान के रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तो सपोर्टर्स नजर आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो उनके विरोधी खेमे से माने जाते हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो संगठन और सत्ता के बीच तालमेल का अभाव होगा और तालमेल करने में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी तरह सत्ता और संगठन में विवाद की स्थिति निर्मित हो, इनमें आपस में विवाद और तालमेल ना हो, तो इसलिए कहा जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर थोड़ी सी
असहमति बन सकती है और उनका नाम काटा जा सकता है। जुबेर, एक चीज और सामने आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर ने बाल विकास मंत्री माया सिंह का नाम आगे किया है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बिल्कुल माया सिंह का नाम आगे किया। माया सिंह सीनियर बीजेपी की लीडर है, कई बार राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री है। और उनका अगर माया सिंह को ये प्रदेश अध्यक्ष की बात, जुबेर, आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए, आपसे लगातार चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के महामंत्री विनोद गोटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। क्या लगता है इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? ये पार्टी का विषय है, मेरे लगने और नहीं लगने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। पार्टी क्या तय करती है जी, उस पर चीजें तय होंगी। जो भी बनेगा, अच्छी सोच का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जो संगठन को ठीक रास्ते पे आगे ले जाए। जी विनोद जी, बात है, मतलब ये बात खबरें सामने आ रही हैं कि आपका भी नाम इसमें आगे चल रहा है, आपको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्या लगता है आपको? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कहा, ये विशुद्ध रूप से पार्टी निर्णय करती है। पार्टी के प्रमुख लोग जब बैठेंगे जी, अभी इस तरह का कोई मिलना जुलना कोई विषय कहीं हुआ नहीं जी। अब पार्टी के प्रमुख लोग जब बैठेंगे जी, तब पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। जी, पार्टी जो जवाबदारी देगी उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जी, लेकिन मेरा अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा जी, ये कोई विषय नहीं है। तो विनोद जी, आप इतने पुराने नेता हैं, बीजेपी के इतने सीनियर नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहां तक ये कवायद पहुंची है और कौन किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है? मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जी, भारतीय जनता पार्टी में दावे और प्रतिदावे की राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे। फिर वो जितने नाम आज कयास में चल रहे हैं जी, उसमें कोई भी नाम हो सकता है, मेरा जो नाम है वो भी हो सकता है। अब ये तो पार्टी तय करेगी जी, लेकिन दावे प्रतिदावे जैसी कोई बात दल के अंदर नहीं होती है। जी, संगठन जो तय करेगा वो स्वीकार होगा सबको। जी। विनोद जी, ये भी काफी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि बीजेपी में एक से एक कद्दावर नेता है, तो ऐसे में काफी मुश्किल होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष चुनना। जी जी, क्या कहा आपने? जी, बीजेपी में भी एक से एक कद्दावर नेता है, एक से एक बड़े नेता है, तो बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किल होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष को चुनना। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए, कोई किसी तरह की कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदेश नेतृत्व तय करने में नहीं होगी। जी, लेकिन विनोद जी, अब नरेंद्र सिंह तोमर और अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से अब वो हट रहे हैं, तो क्या ऐसे में बीजेपी को कहीं नुकसान कुछ हो रहा है, क्या लगता है आपको? किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अब तो और ताकत बढ़ेगी। 4-4, 5-5 हमको केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। जिन योजनाओं में तमाम तरह की बाधाएं आती थी, जिसके लिए मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जूझते रहते थे कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, अब वो सब बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रदेश और दुगनी गति से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जी, चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये बीजेपी प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि पार्टी और नेतृत्व ये तय करेगा कि अगला बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा कि बीजेपी में कई बड़े नेता हैं, तो ऐसे में क्या मुश्किल होगी बीजेपी को, तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर कोई मुश्किल कभी नहीं होती, बहुत आसानी से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है।